Welcome to my channel HSC Arbaz. Today we discuss about scaffolding erection. So let's start. Friends, in this video we can see how to erect a scaffold. Next, who can erect the scaffold, or next who can check the scaffold. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कैफोल्डिंग इरेक्ट हम कैसे करते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप, वो भी हम देखने वाले ओसा स्टैंडर्ड के द्वारा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहले हमारा आता है चेक द ग्राउंड लेवल बिफोर स्टार्टिंग द इरेक्ट स्कैफोल्ड, यानी स्कैफोल्डिंग इरेक्ट करने से पहले हमें उसकी ग्राउंड लेवल कंडीशन देखना पड़ता है। फिर उसके बाद हमारा आता है सोल प्लेट, जिसकी साइड हमारा 300 mm होता है, जो लेंथ और विड्थ होता है, जिसकी थिकनेस हमारा 6 mm होता है। फिर उसके बाद हमारा आता है बेस प्लेट, यानी बेस प्लेट का जो साइज़ होता है वो 150 mm लेंथ होता है और 150 mm विड्थ होता है, जिसकी थिकनेस जो हमारा होता है वो 6 mm का होता है। फिर उसके बाद आता है स्कैफोल्डिंग पोल, स्टैंडर्ड पोल, यानी किसी जगह पे इसको पोल भी बोलते हैं, कई जगहों पे हम इसके स्कैफोल्डिंग स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है लेज़र, फिर आता है ट्रांसम्स, फिर आता है किकर लिफ्ट। जो किकर लिफ्ट का साइज़ है वो ग्राउंड लेवल से 150 mm पे हमारा होता है, जो पहला किकर लिफ्ट होता है। फिर उसके बाद हमारा सेकेंड किकर लिफ्ट जो होता है वो हमारा होता है 1.5 मीटर से 1.8 मीटर के बीच में होता है, यानी दूसरा किकर लिफ्ट हमें 1.5 से 1.8 मीटर के बीच में लेना होता है। फिर उसके बाद हमारा आता है वर्किंग प्लेटफॉर्म या प्लैंक्स। फिर उसके बाद हमारा आता है टो बोर्ड, यानी टो बोर्ड का जो साइज़ होता है वो 150 mm to 300 mm के बीच में होना चाहिए, उससे कम नहीं ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है हैंड रेल। हैंड रेल और में जो होता है वो दो होता है, मिड रेल होता है एंड टॉप रेल होता है। जो इसकी साइज़ होती है वो हमारा मिड रेल का जो साइज़ होता है जहाँ पे हमें लगाते हैं वो 450 mm to 600 mm तक का बीच में होता है। फिर हमारा आता है टॉप रेल। टॉप रेल का जो साइज़ होता है वो वर्किंग प्लेटफॉर्म से 950 mm to 1250 mm तक के हम ले सकते हैं, उससे कम हमें नहीं लेना है। फिर उसके बाद हमारा आता है टॉस ब्रेसिंग, फिर आता है लेडर, फिर आता है जॉइंट कपलर। फिर अगर जॉइंट कपलर वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें 6 मीटर से अभाव अगर कोई भी उसके ऊपर अगर हमें स्कैफोल्डिंग बढ़ाना हो इरेक्ट। फ्रेंड्स, हु कैन इरेक्ट द स्कैफोल्ड, और स्कैफोल्ड ओनली ट्रेंड पर्सन के द्वारा इरेक्ट किया जाता है, यानी उसे हम स्कैफोल्डर कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्कैफोल्ड चेक कौन कर सकता है, यानी जब भी स्कैफोल्ड इरेक्ट होता है उसके बाद जब हम टैग प्रोवाइडिंग कराते हैं तो टैग प्रोवाइड कराने से पहले स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर आके चेक करता है, फिर उसके बाद उसको टैग प्रोवाइड कराया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको स्कैफोल्डिंग कैसे इरेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इतना ही।